हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस है। इस बार मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, when the marginal propensity to consume is 0.75। ठीक है, क्या है, MPC का वैल्यू है 0.75। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लाई के निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब एक में से 0.75 MPC का वैल्यू इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0.25। मतलब कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट हटाए तो 2 0 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट है। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 25 के टेबल में 100 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। मल्टीप्लायर कितना आया आपका, 4 आया, 4.00। मल्टीप्लायर के टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं। जितना बार वीडियो होता है मैं हर बार बताती हूँ। के इज इक्वल के, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, थर्ड इज के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तीनों फॉर्मूला हो गया आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर सी है, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of element in A union B? ठीक है, A यूनियन B के बीच में आपको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए A यूनियन B, देखिए यहाँ पे देखिए A यूनियन B आपको निकालना है, इसके बीच का मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए इसको A यूनियन B निकालने के लिए A के एलिमेंट, ठीक है, A के एलिमेंट और ये देखिए ये क्या, B के एलिमेंट है, और माइनस कर देंगे जो A और B में जो कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो A का एलिमेंट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए इफ A एंड B हैव 3 and 6 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। तो A का एलिमेंट कितना है, 3, और B का एलिमेंट कितना है, 6, और माइनस में अगर हम लोग जाते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी के बीच का कुछ कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ए और बीच के बीच, ए और बी की बीच का। ठीक है, ए जो हमारा 2 है, 1 है, 3 है, ए और बी क्या है, 6 है। ठीक है, दोनों के बीच का कुछ कॉमन एलिमेंट होगा, वो होगा यहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा वाला 3 है, बड़ा वाला 6 है, दोनों में कॉमन देखिए तो देखिए 0 कॉमन हो जाता है दोनों में। ठीक है, 1 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आप 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जो छोटा वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, 3 से बड़ा लेंगे तो उससे वो सिर्फ दोनों में आना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। एक दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसके टेबल में भी, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये 1 2 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा जो कॉमन नंबर होगा दोनों का वो कितना होगा, 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 से माइनस करें, मतलब यहाँ पे 9 था, 9 माइनस 3 मतलब कि हो जाएगा इसका आंसर 6। ठीक है, तो आंसर विल बी B 6।
ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स थ्योरी, ठीक है, अगर आपने कार्ल मार्क्स थ्योरी नहीं पढ़ी है प्लीज पढ़ लीजिए। मैंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ाई हुई है, ठीक है। अगर आपको चाहिए पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आई बटन में मैं कार्ल मार्क्स थ्योरी डाल दूंगी, आप एक बार क्लिक करिएगा, आपको वीडियो के ऊपर ही मिल जाएगा, आई बटन क्लिक करिएगा, आपको कार्ल मार्क्स थ्योरी मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्ल मार्क्स थ्योरी है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने 5 स्टेजेस पढ़े थे। कौन कौन से स्टेजेस थे? प्रिमिटिव, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है। 5 थे, प्रिमिटिव, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं, 5 स्टेजेस हम लोग ने पढ़े, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने शुरुआत से पूरा अच्छे से पढ़ा था इसके चैप्टर में कि लोग कैसे जंगल में रहते थे, उस समय वो फॉरेस्ट फूड पे डिपेंडेंट थे। फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग आए जो पावरफुल पर्सन थे, वो अपने से जो थोड़े कमज़ोर लोग थे उनको अपने अंदर काम करवाने लगे, ठीक है। फिर ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा, एक स्टेज आया कि वो बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे, टॉर्चर करने लगे, ठीक है। करते करते फिर वो क्या हुआ कि जो वीक लोग थे, जिन पे शोषण होता था, वो सब ने एक टीम बना ली, मतलब एक ग्रुप बना लिया, और जो कैपिटलिज्म था उनका वो विरोध करने लगे। और उसके बाद फिर एक सोसाइटी का जन्म हुआ जिसमें सबको को इक्वल राइट मिलने लगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ने कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा था जैसे कि रेट ऑफ सरप्लस क्या होता है, फिर रेट ऑफ प्रॉफिट, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो जीएनपी है ये 3 चीजों से मिलके बनता है, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस, ठीक है। और हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आया है हम लोग पढ़ते हैं देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इज, ठीक है। तो ओसीसी का आपको फॉर्मूला बताना है, ओसीसी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का। देख सकते हैं C/B है, पर यहाँ पे C/B कहीं पे है, C/C+V, तो चलिए हम इसी को लगा देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लोज आंसर देख तो क्लोज आंसर है हमारा बी। अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और अभी मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि अब से मैं सोच रही हूँ कि करेंट अफेयर्स के एक क्वेश्चंस हम लोग डेली करेंगे, 1 क्वेश्चन, ठीक है, डेली हम लोग करेंगे। तो मैंने उसके लिए एक करेंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक करेंट अफेयर आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि करेंट अफेयर्स क्या होते हैं कि आपकी इकोनॉमिक्स का पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेंट अफेयर आता है, तो मैंने सोचा है कि मैं वो डेली पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो आप उससे भी देखें। और डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर भी ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।